इसराइल की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर तवज्जो का मरकज बनी हुई है, लेकिन इस बार वजह कोई खुफिया ऑपरेशन या बैरून मुल्क कार्रवाई नहीं है, बल्कि मोसाद के नए सरबराह की तकर्रुरी है, जिसने इदारे के अंदर और बाहर ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को दिसंबर 2025 में मोसाद का नया सरबराह नामजद किया। अप्रैल 2026 में तकर्रुरी की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई, मगर ये फैसला शुरू ही से तनाज़ात की जद में आ गया। नाक़दीन का कहना है कि गॉफमैन मोसाद के रिवायती ढांचे से बाहर के शख्स हैं, जबकि उनके हामियों का मौक़िफ़ है कि जंगी हालात में इसराइल को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो मैदान जंग और कौमी सलामती दोनों का अमली तजर्बा रखता हो। रोमन गॉफमैन इससे कबल नेतन्याहू के फौजी सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो इसराइली फौज में एक सीनियर जनरल रहे और 7 अक्टूबर 2023 की हमास हमलों के दौरान भी उनका किरदार मौजूए बहस रहा। बादअज़ा नेतन्याहू ने उन्हें मुल्क की सबसे अहम इंटेलिजेंस एजेंसी की क़यादत के लिए मुंतखब कर लिया और फिर उस फैसले पर उंगलियां उठने लगी। ये तनाज़ा इतना बढ़ गया कि मामला इसराइल की हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। इसराइल की अटॉर्नी जनरल गाली बहराओ मेआरा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गॉफमैन की नामजदगी के अमल और उनके माजी से मुताल्लिक़ बाज़ मामलात पर संजीदा सवालात मौजूद हैं। इन एतराज़ात का ताल्लुक एक पुराने मामले से था, जिसमें एक कम उम्र नौजवान के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने और बाद में उसकी गिरफ्तारी के वाक़यात शामिल थे। नाक़दीन का कहना है कि इस मामले की मजीद जांच होनी चाहिए, जबकि एक गॉफमैन के हामियों का कहना है कि उनके खिलाफ ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई जो उन्हें इस ओहदे के लिए नाअहल करार दे सके। कई हफ्तों तक कानूनी और सियासी बहस जारी रही। बिलाखिर हाई कोर्ट ने अक्सरियती फैसला सुनाते हुए गॉफमैन को मोसाद के सरबराह के तौर पर तकर्रुरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद बरसों से इसराइल बैक वक्त कई महाजों पर बरसरे पैकार है। गजा में हमास के खिलाफ जंग, लबनान में हिजबुल्लाह के साथ शदीद कशीदगी और फौजी कार्रवाइयाँ, शाम और खित्ते में ईरानी असर रसूख के खिलाफ ऑपरेशंस और ईरान के साथ बराह रास्त जंग ने इसराइली इंटेलिजेंस इदारों पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है। मोसाद को तवील अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम, ईरानी फौजी सरगर्मियों और खित्ते में तेहरान के इत्तेहादी गिरोहों की निगरानी के लिए इसराइल का अहम तरीन बैरूनी इंटेलिजेंस इदारा समझा जाता है। इसीलिए जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ तो मोसाद का किरदार पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया। इसी दौरान लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां और गजा की जंग भी इसराइल की सिक्योरिटी क़यादत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गई। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इसराइल के सिक्योरिटी इदारों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और इसी पसे मंजर में मुल्क के कई अहम सिक्योरिटी ओहदों पर तब्दीलियां देखने में आई। नाक़दीन का कहना है कि गॉफमैन की तकर्रुरी इस वसी तर तब्दीली का हिस्सा है, जिसके जरिए नेतन्याहू इसराइल के सिक्योरिटी ढांचे में नई क़यादत लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब मुखालिफिन का मौक़िफ़ है कि मोसाद जैसे हसास इदारे की क़यादत के लिए तंजीम के अंदर से किसी तजर्बेकार इंटेलिजेंस अफसर का इंतखाब ज्यादा मुनासिब होता। इसराइली मीडिया के मुताबिक रोमन गॉफमैन की तकर्रुरी पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके बाद मोसाद के बैनुल-अक़वामी उमूर के शोबे तेवल के सरबराह ओहदे से मुस्ताफी हो गए। रिपोर्ट्स में सिक्योरिटी खदशात के बाइस उनका असल नाम जाहिर नहीं किया गया।